हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम लोअर लिम्स की बोन फीबर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने बोन्स में अपर लिम्स की ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना एंड लोअर लिम्स में हिप बोन की इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस के बारे में पढ़ा था। लेट्स स्टार्ट। Femur. Femur is the longest and strongest bone of the body. It is a long bone and situated in thigh region of the body. Its features are upper end, lower end and shaft. This is upper end, this is shaft and this is lower end. साइड डिटर्मिनेशन हम कैसे जानेंगे कि ये फीमर है एंड किस साइड की है? तो अपर एंड बियर्स लार्ज राउंडेड हेड, लोअर एंड जो होता है उसमें टू गोंडाइल्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये वाइडली एक्सपेंडेड होता है। जो हेड होता है वो मीडियली डायरेक्टेड होता है, यानी कि अंदर की तरफ, और जो शाफ्ट है वो सिलेंड्रिकल होती है एंड कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। अपर एंड इंक्लूड्स हेड, नेक, ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन एंड इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रस्ट, जिसको हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है हेड, जो कि आपको ये ब्लू कलर से शोन हो रहा है। हेड एक राउंडेड पार्ट है and it is the uppermost structure of the femur which project from the medial side of the upper end. It faces upward, forward and medially and it forms around 2/3 of the sphere. यानी कि यदि हम एक स्फीयर कंसिडर करते हैं फुल, तो उसका 2/3 पार्ट जो होता है वो अबाउट हेड का होता है। It articulates with the acetabular cavity of the hip bone to form hip joint. जैसा कि हमने हिप बोन में देखा था, वहां पर एक एस्टेबुलर कैविटी प्रेजेंट होती है जिससे फीमर का हेड अटैच होकर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट या फिर हिप जॉइंट फॉर्म करता है। हेड में एक फोबिया प्रेजेंट होता है जिस पर लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर अटैच्ड होता है। नेक्स्ट आता है नेक, जो कि आपको ये यहाँ पर ये इस पार्ट पे शो हो रही है। इट कनेक्ट्स हेड विथ शाफ्ट, ये हेड को शाफ्ट से कनेक्ट करने का काम करती है एंड इट इज अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये शाफ्ट के साथ एक एंगल फॉर्म करती है जिसको हम नेक शाफ्ट एंगल बोलते हैं, जो कि अबाउट 125 डिग्री इन एडल्ट होता है और लेस इन फीमेल। इट कंसिस्ट ऑफ टू सरफेसेस। ये जो आपको सामने शो हो रही है ये है एंटीरियर सरफेस, जो कि हेड को शाफ्ट के साथ इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन पर कनेक्ट करती है। ये सामने की तरफ होती है एंड इसी के जस्ट अपोजिट पीछे की तरफ होती है पोस्टीरियर सरफेस, जो कि हेड को शाफ्ट के साथ इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट पर कनेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है टू बॉर्डर्स। ये ऊपर की साइड जो बॉर्डर है ये होती है अपर बॉर्डर, ये कॉनकेव होती है एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर पर मीट करती है, एंड जो नीचे की तरफ है ये है लोअर बॉर्डर, जो कि स्ट्रेट एंड ऑब्लिक होती है और ये लेसर ट्रोकेंटर पर मीट करती है। देन ग्रेटर ट्रोकेंटर, दिस इज लार्ज क्वाड्रेंगुलर प्रोमिनेंस लोकेटेड एट द अपर पार्ट ऑफ द जंक्शन ऑफ द नेक। ये जो आपको शो हो रहा है ये है ग्रेटर ट्रोकेंटर, जो कि अपर पार्ट पे नेक और शाफ्ट के बीच में प्रेजेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ apex and three surfaces, that is anterior, medial and lateral surface. Next आता है lesser trochanter, this one. It is a conical eminence directed medially backward from the junction of posterior inferior part of the neck. Next आती है intertrochanteric line, जो कि ग्रेटर ट्रोकेंटर को लेसर ट्रोकेंटर के साथ कनेक्ट करने का काम करती है और ये नेक और शाफ्ट के बीच में प्रेजेंट होती है। It is present in anterior surface of the neck and it is a prominent rough ridge. Intertrochanteric crust posterior surface पे present होता है just opposite to intertrochanteric line and it also connects the greater trochanter with lesser trochanter and present between neck and shaft. Next part आता है shaft. It is more or less cylindrical. It is narrowest in middle and more expanded inferiorly than superiorly. मतलब शाफ्ट जो होती है सिलेंड्रिकल और कॉन्वेक्स होती है। ये
बीच में आकर, मिडिल पार्ट में आकर नैरो हो जाती है, देन इंफीरियरली एक्सपांड हो जाती है. It consists of 3 borders and 4 surfaces. Now we have to discuss 3 borders and 4 surfaces of shaft. First is lateral border. It separates anterior surface from lateral surface. Medial border. It separates anterior surface from medial surface. And जो posterior border होती है वो bone की posterior side में होती है, जो कि हमको imagine करना होगा. It is also known as linea aspera. Thick, rough crest in the middle 1/3 of the shaft. Medial and lateral lip which diverges in the upper and lower part. जो अंदर की तरफ होगा वो मीडियल लिप होगा और जो बाहर की तरफ होगा वो लेटरल लिप होगा. इसके बीच में हम लीनिया एस्पिरा या फिर पोस्टीरियर बॉर्डर को कंसिडर करते हैं. जो मीडियल लिप है वो ऊपर की तरफ स्पाइरल लाइन और नीचे की तरफ मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज से जाकर कनेक्ट होता है. एंड जो लेटरल लिप है वो ऊपर की तरफ ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी और नीचे की तरफ लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज के साथ आकर कनेक्ट होता है. नेक्स्ट आती है इसकी सरफेसेस. एंटीरियर सरफेस. 4 surfaces of shaft are: first, anterior surface. It lies between medial and lateral border. Second is lateral surface. It lies between lateral and posterior border. Medial surface. It lies between medial and posterior border. And upper posterior surface, which lie between spiral line and gluteal tuberosity. स्पाइरल लाइन जो होती है वो आगे चलकर मीडियल लिप से कंटिन्यूअस हो जाती है एंड ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी जो है वो लेटरल लिप के साथ कंटिन्यूअस हो जाती है पोस्टीरियर बॉर्डर के, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. द थर्ड फीचर ऑफ फीमर इज इट्स लोअर एंड. द पार्ट दैट लाइज बिलो द शाफ्ट एंड आर्टिकुलेट्स विद द अपर एंड ऑफ द टिबिया. जो लोअर एंड है वो शाफ्ट से जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है और ये अपर एंड ऑफ टिबिया के साथ अटैचमेंट प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है. It is broad and expanded to provide a bearing surface for the transmission of body's weight onto the tibia. इसमें नीचे की तरफ ही तो कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लेटरल कॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल के नाम से जानते हैं, और दोनों कॉन्डाइल के बीच में इंटरकॉन्डाइलर फोसा प्रेजेंट होता है. It also consists of popliteal fossa and 2 articular surfaces, that is patellus and tibial. What is popliteal surface? It is the area present in lower posterior surface of the femur and it lies between lateral epicondylar line and medial epicondylar line. अब हम देखते हैं lateral condyle. Lateral condyle एक prominence होती है जो कि lateral side of the lower end of femur में present होती है. It is stronger but smaller than the medial condyle. Next आता है medial condyle. It is more prominent than the lateral condyle. ये जो आपको शो हो रही है ये है medial condyle and इसके upper most part में एक small projection present होता है. Next आता है epicondyles. लेटरल कॉन्डाइल के जस्ट ऊपर एक प्रोमिनेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम लेटरल एपिकॉन्डाइल बोलते हैं, और इसी तरह मीडियल कॉन्डाइल के ऊपर एक प्रोमिनेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम मीडियल एपिकॉन्डाइल बोलते हैं. इंटरकॉन्डाइलर फोसा जो होता है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, मीडियल कॉन्डाइल एंड लेटरल कॉन्डाइल के बीच में एक डिप्रेस्ड एरिया होता है जिसको हम इंटरकॉन्डाइलर फोसा बोलते हैं. और पोप्लिटियल सरफेस से इंटरकॉन्डाइलर फोसा जो है वो इंटरकॉन्डाइलर लाइन जो कि आपको ये शो हो रही है इसके द्वारा सेपरेट होता है. इट लाइज विद इन द कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट बट इज मोस्ट एक्स्ट्रा साइनोवियल. अब ऑसिफिकेशन सेंटर यदि देखे जाएं तो फीमर में एक प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर और 4 सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर प्रेजेंट होते हैं, और ये फॉलोइंग मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, दैट आर piriformis, gluteus minimus, gluteus maximus, gluteus medius, obturator internus, gemmelli, obturator externus,
adductor magnus, adductor longus, adductor brevis, vastus lateralis, vastus medialis, vastus intermedialis, articularis genu and quadratus femoris. Thanks a lot for watching this video.